नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th कि इफ tan a plus b is equal to p and tan a minus b is equal to q, then prove that कि tan 2a is equal to p plus q अपॉन 1 माइनस पी क्यू, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको कैसे आप प्रूफ करेंगे कि सबसे पहले जो आपको गिवन में है उसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये P दिया हुआ है और ये Q दिया हुआ है, तो tan 2a को हम लोग लिख सकते हैं tan a प्लस a और प्लस b और माइनस b, इसमें ऐसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये हो जाएगा tan a प्लस b को एक साथ ले लेते हैं और प्लस a माइनस b को एक साथ लिख देते हैं। अब ये और ये हो गया tan x प्लस y, तो ये हो जाएगा tan x प्लस y, क्या हो जाएगा tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा tan x प्लस y का, कि tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो ये हो गया। तो इसको जो है अब और सॉल्व करेंगे तो ये हमें पता है कि ये p है और ये चीज़ q है और 1 माइनस पी क्यू। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी जो कि RHS के इक्वल आ गया है और यही प्रूफ करना था हमको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 11 के बाद। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है 12th के लिए। 12th क्वेश्चन, इफ़ cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू 0 इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, देन प्रूफ कीजिए कि देन प्रूव दैट cos 2 अल्फ़ा प्लस cos 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले ये चीज़ गिवन में है, इसका यूज़ हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन में उसको हम लिखेंगे cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू 0 इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। अब क्या करेंगे इसमें कि होल स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स। तो होल स्क्वायर कर देंगे तो cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर। इन दोनों को एक साथ ले लिया हमने, साइन बीटा का होल स्क्वायर। अब इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा, फिर ये हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फ़ा cos बीटा, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस ऑफ 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हमें पता है क्या होता है, cos 2 अल्फ़ा होता है। उसी तरीके से cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है, cos 2 बीटा होता है। और ये बचा, इसमें जो है हम लोग जो है ये 2 जो है कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस ऑफ साइन अल्फ़ा साइन बीटा, दिस इज इक्वल टू 0।
तो ये हो गया हमारा cos 2 अल्फ़ा प्लस cos 2 बीटा माइनस ऑफ 2। अब ये हमारा फार्मूला बन रहा cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला। तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है हमारा cos अल्फ़ा, तो इसका यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ, तो यहाँ पर जो है हमारा ये प्लस 2 cos अल्फ़ा बीटा है, मिस्टेक हो रही थी, प्लस कर लेते हैं। तो प्लस हो जाएगा प्लस 2 ये cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये होता है हमारा cos अल्फ़ा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा cos 2 अल्फ़ा प्लस cos 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा। यही हमें यहाँ प्रूफ करना था। तो 12th क्वेश्चन के बाद आते हैं प्रैक्टिस सेट के बाद 13 क्वेश्चन में। 13 क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, देन प्रूव डैट tan x अपॉन tan y इज इक्वल टू a अपॉन b। ये आपसे पूछ रहा है, तो प्रूफ करने को कह रहा है। तो यहाँ पर जो गिवन में है साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो यहाँ पर हम लोग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाई सी एंड डी, बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या है कि अगर a अपॉन बी जो है c अपॉन डी के इक्वल है, तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो ये चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई अपॉन साइन x प्लस वाई माइनस ऑफ साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी माइनस a माइनस बी। तो ये चीज़ हम लोग लिखेंगे। देखिए यही चीज़ मैंने लिखी है कि ये अगर समझिए c है और ये d है, ये a और ये b है। देखिए a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी लिख दिया, c प्लस डी c माइनस डी लिख दिया। अब उसके बाद जो है यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि b कैंसिल आउट हो गया है और a कैंसिल आउट हो गया है। तो ये आ गया है हमारा 2a अपॉन 2b। और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई है, तो इसको c मान लेंगे इस पूरे को और इसको d मान लेंगे। तो साइन c प्लस साइन d हो जाएगा। तो साइन c प्लस साइन d का क्या फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2। तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बाई 2 और फिर से साइन 2 साइन c प्लस d बाई 2, फिर cos c माइनस डी बाई 2 माइनस x प्लस वाई हो जाएगा बाई 2 अपॉन, इसी तरह इसको करेंगे तो 2 cos ये हो जाएगा आपका c प्लस डी बाई 2 c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, y से y गया, x से x गया, y से y गया, x से x गया। तो साइन 2x अपॉन 2 यानी साइन x और ये हो जाएगा cos y अपॉन, इधर से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा cos x साइन y इज इक्वल टू a अपॉन b।
तो ये देखिए tan x हो जाएगा और इन दोनों पेयर को लेंगे तो ये tan y हो जाएगा। तो tan x अपॉन tan y इक्वल टू a अपॉन b। तो यही हमको जो है प्रूफ करना था यहाँ पर, तो ये प्रूव हो गया हमारा। तो 13 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। आइए 14th क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो 14th क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ tan थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा प्लस cos अल्फा, then prove that sin अल्फा प्लस cos अल्फा इक्वल टू √2 cos थीटा। ये क्वेश्चन कैसे किया जाए बच्चों? अगर प्रैक्टिस सेट का आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप जो है इस क्वेश्चन को जो है देखने के बाद जो है वीडियो जो है पॉज कर दिया कीजिए, स्टॉप करके फिर इसको खुद से एक बार करने का प्रयास किया कीजिए, और फिर ना आए तो फिर आप आगे वीडियो का सल्यूशन देखा कीजिए। तो इससे आपको जो है अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये हो गया 14 क्वेश्चन में हमारे पास गिवन में tan थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। अब उसके बाद कॉस अल्फ़ा ऊपर से यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन ये साइन अल्फ़ा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कैंसिल आउट हो गया, तो साइन अल्फ़ा माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, और सॉरी यहाँ पर जब कॉस अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो ये साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा भी यहाँ होगा, ये कॉस अल्फ़ा अपॉन में ये भी होगा। तो ये साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा tan अल्फ़ा हो जाएगा, ये tan अल्फ़ा माइनस tan पाई बाई 4, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, और ये tan अल्फ़ा और प्लस 1 है, और इसको क्या लिख सकते हैं कि इसमें 1 जो है मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं कि 1 इंटू tan अल्फ़ा क्या होगा, tan अल्फ़ा ही रहेगा। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं tan अल्फ़ा माइनस tan पाई बाई 4 अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू 1, तो 1 की जगह tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं इस टाइप से। तो ये हो गया। तो अब ये tan थीटा के इक्वल है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस पाई बाई 4। तो बाय कंपेयरिंग करेंगे तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि अगर tan थीटा जो है tan अल्फ़ा के इक्वल हो तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, जो हमने फार्मूला आप लोगों को पढ़ाया है, क्या आपको याद है? तो सिंपली जो है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, और केवल एक सल्यूशन लेना हो तो एक सल्यूशन के लिए हमारा हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस पाई बाई 4, tan कंपेयर करके हटा दिए। तो यहाँ से अगर हम लोग अल्फ़ा निकालें तो ये हो जाएगा हमारा थीटा प्लस पाई बाई 4। अब उसके बाद हमें निकालना क्या है, प्रूफ करना है कि साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा जो है √2 कॉस थीटा हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, और इन अल्फ़ा की जगह पे ये वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस पाई बाई 4 प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाई 4। तो ये इक्वल टू में आ जाएगा साइन a प्लस बी, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इसी तरह इसको भी करेंगे तो प्लस कॉस a कॉस b माइनस ऑफ साइन a साइन b। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये तो 1/√2 साइन थीटा हो गया, ये भी हमारा 1/√2 कॉस थीटा हो गया, ये भी हमारा 1/√2 कॉस थीटा हो गया, और ये भी हमारा 1/√2 साइन थीटा हो गया।
तो यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 cos थीटा बाई √2, तो ये हो गया हमारा √2 cos थीटा। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। अच्छा, ये √2 cos थीटा क्यों हुआ? क्योंकि 2 जो होता है √2 इंटू √2 होता है, तो एक √2 से एक √2 कट जाएगा, केवल एक √2 बचेगा। तो इस टाइप से हमारा ये 14th क्वेश्चन प्रैक्टिस का हल हुआ। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हमारा क्वेश्चन नंबर है 15 में जो है हम हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन में कि इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है 1 के इक्वल हो, तो कह रहा है कि देन फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा ये पूछ रहा है। तो आइए इसको भी करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1/√2 से मैंने क्या किया, इनको सभी को डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी। तो 1/√2 से इन सभी में मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं cos π/4। तो साइन थीटा 1/√2 की जगह cos π/4 प्लस कॉस थीटा 1/√2 की जगह साइन π/4 और 1/√2 हमारा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसको साइन π/4 में लिख सकता हूँ। अब देखिए ये साइन है, कॉस भी प्लस कॉस है, साइन भी बन रहा है, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस b, दिस इज इक्वल टू साइन π/4। अब उसके बाद एक फार्मूला होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। तो थीटा इज इक्वल टू n² प्लस -1 की पावर n अल्फ़ा, ये होता है फार्मूला। तो इसका यूज़ करेंगे तो यहाँ तो थीटा ये पूरा है, तो यहाँ लिख देंगे हम थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू n² प्लस -1 की पावर n और अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है π/4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक स्टेप और करके π/4 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा n² प्लस -1 की पावर n π/4 माइनस π/4, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं कि इसका सेकंड मेथड है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है 1 के इक्वल है। अब इसको होल स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो ये साइन, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में मैं कर देता हूँ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का ये क्या हो गया, होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो ये साइन 2 थीटा जो है 0 के इक्वल हो गया, और ये साइन 0 होता है। और फिर से यही फार्मूला लगाएंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा का। तो ये इस बार थीटा की जगह 2 थीटा है, तो 2 थीटा इक्वल टू n² प्लस -1 की पावर n, अल्फ़ा क्या है 0 है, इंटू 0। तो यहाँ से सॉल्व जब करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 2 थीटा इक्वल टू n²। तो थीटा इक्वल टू n²/2, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये भी और ये भी दोनों ही सही है, दोनों में जो आपको उचित लगे। आंसर आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग है, लेकिन जब आप n की वैल्यू को 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, पुटअप करेंगे, तो आपको इससे आंसर आपका मैच कर जाएगा। अब 15th क्वेश्चन के बाद हम आते हैं नेक्स्ट 16th क्वेश्चन में। तो 16th क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा satisfying the equation
tan theta is equal to -1 and cos theta is equal to 1/√2। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है जनरल वैल्यू निकालना है। तो tan थीटा तो दिया हुआ -1 और cos थीटा दिया हुआ 1/√2। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू -tan π/4। तो आगे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ये जो है हमारा नेगेटिव किस में होता है? tan सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ में होता है। तो मैं इसको tan फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाऊं तो 2π -π/4 भी लिख सकता हूं। तो ये tan फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो यहाँ से इसको एक स्टेप और सॉल्व करूं तो tan थीटा इक्वल टू tan, ये 4 2 जाए 8π -π 7π/4। तो यहाँ से बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल टू 7π/4 हो गया हमारा। अब आते हैं इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे cos थीटा 1/√2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos थीटा इक्वल टू cos π/4। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू cos, अब ये cos जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो मैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में भी बना सकता हूँ कि cos 2π -π/4। तो cos 2π - थीटा cos थीटा ही होता है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू cos 4 2 जाए 8π -π 7π/4। तो थीटा इक्वल टू 7π/4। तो दोनों में थीटा हम देख सकते हैं हमारा कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, that is थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस 7π/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। 16th के बाद आते हैं नेक्स्ट 17th क्वेश्चन की ओर। 17th क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर इफ़ cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा हो जाए, देन फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा? तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। तो इसको बदलेंगे तो ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा और ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा और ये 2 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू 2 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? ये तो 1 हो जाएगा और ये साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया और ये cos थीटा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जो लगा तो ये 2 cos थीटा हो गया। तो यहाँ से हमको cos थीटा मिल जाएगा 1/2। तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 को क्या लिख सकते हैं? cos π/3 और कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3। तो ये हमारा जनरल वैल्यू ऑफ थीटा हो गया आंसर में। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17th के बाद 18th क्वेश्चन है कि इफ़ 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा कॉमा वेयर थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन 2π, देन फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। वैल्यू ऑफ थीटा क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले जो हमको गिवन में है कि 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा।
तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 कॉस थीटा। फिर उसके बाद इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर से इसको इधर लाऊँ मैं तो माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब माइनस साइन से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में प्लस 3 कॉस थीटा, और ये माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसका पेयरिंग अगर करें तो ये 2 2 जब 4 हो रहा है, तो यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो 4 कॉस थीटा में अगर कॉस थीटा माइनस करेंगे तो 3 कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 कॉस थीटा कॉमन लिया, तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा प्लस 2 माइनस कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कॉस थीटा प्लस 2 कॉमन ले लिया हमने, और इधर से 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 2 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो चूँकि कॉस थीटा जो है -1 से +1 के बीच इसकी वैल्यू होती है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ध्यान रखिएगा ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे को इस वैल्यू को लेके चलना है। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस π/3, और कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल टू π/3 हो गया। और एक और वैल्यू इसकी पॉसिबल है कि ये भी लिख सकते हैं कॉस 2π माइनस π/3, तो 2π माइनस थीटा भी हमारा कॉस थीटा ही होगा, यानी कॉस π/3 ही होगा। तो यहाँ से अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 3 2 जा 6 6π माइनस पाई यानी 5π, 5π ये यहाँ पर जो है, तो ये हो जाएगा 5π/3। तो यहाँ से हमको दो वैल्यू थीटा के मिल गए, थीटा के वैल्यू हो गई π/3 एंड 5π/3। यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमारा एक कह रहा है कि थीटा के आंसर जो है 0 से 2π के बीच में हो, ये इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है। तो ये दो वैल्यू हैं जो कि 0 से 2π के बीच में लाई कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18th के बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 19। तो 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ sec x इंटू कॉस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो, और वेयर x ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन π/2 हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे कह रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि गिवन में है sec x इंटू कॉस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो चीज़ गिवन में इसका यूज़ करेंगे अगर हम लोग, तो sec x को मैं लिख सकता हूँ 1/cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, और मैं इसको एलसीएम लूँ तो ये cos 5x प्लस cos x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। cos x यहाँ 0 से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद cos c प्लस cos d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। तो ये cos c प्लस cos d है, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2 5x प्लस x 6x 6x/2 क्या हो जाएगा 3x इंटू 5x माइनस x क्या है 4x 4x/2 क्या हो जाएगा 2x। तो ये हो जाएगा cos 2x इक्वल टू 0। तो
ये पूरा रिलेशन जीरो के इक्वल है, तो ये जीरो के इक्वल कब होगा, या तो ये जीरो के इक्वल हो या तो ये जीरो के इक्वल हो। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको इस टाइप से कि cos 3x इक्वल टू 0 और cos 2x इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो cos 3x इक्वल टू cos पाई बाई 2 और cos 2x इक्वल टू cos पाई बाई 2। तो यहाँ से हमको जो है कंपेयर करने पे 3x इक्वल टू पाई बाई 2 वैल्यू मिला और ये 2x इक्वल टू पाई बाई 4 मिला। तो x इक्वल टू पाई बाई 6 और यहाँ से x इक्वल टू पाई बाई 8 मिला। सॉरी, यहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ये पाई बाई 2 होगा, तो ये पाई बाई 2 होगा और यहाँ पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यूज़ हो गई। तो यहाँ पर सल्यूशन हो जाएगा, हेंस सल्यूशन इज, ये हो गया हमारा पाई बाई 6 और पाई बाई 4। तो हमारा जो है इसमें कह रहा था कि x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में या फिर पाई बाई 2 के बराबर तक में जो भी होंगे वो बताइए वैल्यू। तो पाई बाई 4 पाई बाई 6 ये दोनों ही इसके इक्वल है। अच्छा, ये x जो है पाई बाई 2 के भी इक्वल है। तो यहाँ पर अगर पाई बाई 2 रख करके चेक करें तो हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा cos 5x प्लस cos x अपॉन cos x इज इक्वल टू 0। तो cos 5x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। अब x अगर पाई बाई 2 रख के देखें यहाँ पर तो ये हो जाएगा हमारा cos 5 पाई बाई 2 प्लस cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये cos पाई बाई 2 तो हमारा जो है 0 हो जाएगा और ये cos 5 पाई बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई प्लस पाई बाई 2। और हमें लाना है क्या है कि 0 आ जाए, 0 को सेटिस्फाई करें। तो 2 पाई प्लस थीटा, तो cos 2 पाई प्लस थीटा एक इसमें चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो cos थीटा दे देगा cos पाई बाई 2। तो cos पाई बाई 2 क्या होता है, 0, और ये 0 के इक्वल आ रहा है। तो यानी पाई बाई 2 भी एक है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कॉमा करके पाई बाई 2 भी लिख देंगे। तो इस टाइप से हमारा ये 19th क्वेश्चन हल हो गया है। अब आते हैं 19th के बाद 20 क्वेश्चन में। 20 क्वेश्चन कह रहा है हमसे, इफ़ साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू ए एंड साइन थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी, देन प्रूव डैट, क्या प्रूव कीजिए कि cos अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 4ab cos अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो इसमें जो है सबसे पहले हमको ये चीज़ गिवन में है और ये चीज़ गिवन में है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो साइन थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू ए, तो यहाँ से cos थीटा प्लस अल्फ़ा निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फ़ा डेट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। उसी तरीके से साइन थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी, तो इसको करेंगे सॉल्व, तो cos थीटा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, दिस इज cos थीटा प्लस बीटा। तो ये हमें मिल गई वैल्यू। अब उसके बाद हमें यहाँ पर जो है ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो इसके लिए हम लोग देयरफॉर निकालेंगे cos अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि cos ब्रैकेट में अल्फ़ा, और इसको इस टाइप से सेट करें कि हमारा जो है ये भी बन जाए, इन दोनों का यूज़ भी हो जाए इन सभी का, और ये हमें cos अल्फ़ा माइनस बीटा भी मिल जाए। तो यहाँ पर हम लोग जो है
थीटा जो है अपनी तरफ से जोड़ दिए और घटा दिए और माइनस बीटा वैसे ही लिख दिए। अब इनका पेयर करेंगे तो यहाँ पर जो है कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा एक साथ, फिर माइनस कॉमन करके ये हो जाएगा बीटा प्लस थीटा एक साथ, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद ये हो गया कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए अल्फ़ा प्लस थीटा कॉस ए कॉस बी बीटा प्लस थीटा माइनस प्लस साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा, ये हमने निकाला, ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर, कॉस बीटा प्लस थीटा अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा हमारा a इंटू बी। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया हमारा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू। अब कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हमें मिल गई, तो अब हमें जो है इस टाइप्स का यूज़ करके कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू, अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन में है कि ये यहाँ पर मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, इसको सुधार लीजिएगा। ये कॉस 2a 2 अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। तो ये LHS में हमको दिया हुआ है कॉस 2 अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस ऑफ 4ab कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को फॉर्मूला दिया हुआ है कि कॉस 2 थीटा जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वही चीज़ यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ थीटा की जगह पर है अल्फ़ा माइनस बीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 माइनस ऑफ 4ab कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन मिल रहा है इनमें और इनमें, और माइनस 1 को किनारे कर देते हैं और 2 भी कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ये हो गया इधर से इज इक्वल टू, ये कॉमन में पहले लिख लेता हूँ मैं, तो ये जगह कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ क्या बचेगा हमारा माइनस 2ab, ये बचेगा ब्रैकेट, और ये माइनस 1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब उसके बाद ये वैल्यू हमें पता है कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की ये वैल्यू होती है। अच्छा, इसको एक स्टेप अगर और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा ए बी प्लस, ये अंडर रूट में है ये भी अंडर रूट में, तो ये पूरी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा, पहले इस 1 का इस पूरे में करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर का इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और फिर इनका करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट और ऐसे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये ए बी भी है प्लस ए बी लिख दिया मैंने, और यहाँ पर भी उसी तरीके से अंडर रूट, और ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू जैसे यहाँ पर लिखी थी वैसे 2 कॉपी यहाँ पर भी लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये इसकी जगह पर हो गया, और सॉरी ये चीज़ यहाँ तक नहीं है, यहीं तक अंडर रूट है, माइनस ऑफ 2ab, ये चीज़ वैसे ही मैंने लिख दी, और माइनस 1, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ से हमारा ये प्लस ए बी और माइनस 2ab जो है हमारा माइनस ए बी बन जाएगा। बाकी इन सबको वैसे ही लिखे रहने देंगे। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इधर आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, क्योंकि प्लस ए बी और माइनस 2ab क्या होता है, माइनस ए बी हो जाएगा। ये हो गया। फिर यहाँ पर -1, ये बिग ब्रैकेट में बना देता हूँ। दिस इज इक्वल टू, ये हमारा किसके इक्वल था, दिस इज इक्वल टू 0 के इक्वल। तो ये हमारा इसके साथ है, तो यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ तक होगा। तो ये हो जाएगा, ये ब्रैकेट यहाँ तक होगा बिग ब्रैकेट में, ये नहीं होगा। दिस इज -1। अब इसके बाद जो है ये चीज़ देखिए, ये और ये, तो ये पूरा a है और ये b है। इधर से ये a है और ये b है, तो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला। तो 2 बिग ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, फिर ये a स्क्वायर यानी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर यानी ए बी का होल स्क्वायर, ये हो गया। और ये -1 अलग से, ये -1 मैंने लगा दिया। दिस इज इक्वल टू, हमको ये दिया हुआ है कि ये हमको लाना है, इतना ही रहने देते हैं। LHS ले करके चल रहे हैं ना हम लोग, LHS ले करके चल रहे हैं। ये सॉरी मिस्टेक है, इसको मत लिखिएगा। अब उसके बाद जो है ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 2, ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 1। अब ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 2 माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस ऑफ 1। तो ये हो गया हमारा 1 माइनस 2a स्क्वायर माइनस ऑफ 2b स्क्वायर। और यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूफ करनी थी कि cos 2 अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 4ab cos अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा ये 20 क्वेश्चन हल हो गया। दिस इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा